नमस्कार दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। तो गाइज, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो हिंदी व्याकरण है वह इस चैनल से समझ में आ रही होगी। अगर इस चैनल से आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और अपने मित्रों से बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब भी कर दें। जैसे कि इससे पहले हम काल पर चर्चा कर रहे थे। काल बहुत डिटेल से समझाए हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को बहुत डिटेल से समझाया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। आज चर्चा होगी कारक पर। कारक क्या होता है, क्या नहीं होता है, उस पर चर्चा होगी। तो जैसे कर्ता को ही कारक कहते हैं, या हम कह लें, सॉरी कर्ता नहीं, या हम कह लें कि जिसके द्वारा कार्य संपन्न हो जाए या जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाए उसे हम कारक कहते हैं। इससे पहले कई टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, जैसे काल हुआ, संज्ञा हुई, सर्वनाम हुए, विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़ा दिए गए हैं। अगर इनके वीडियो आप लोगों को इस चैनल में देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं कारक। हेडिंग डालेंगे कारक। हेडिंग रहेगी कारक। हेडिंग रहेगी कारक। परिभाषा देखेंगे। जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जा सके, जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जा सके, या हम ऐसे कह लें कि इसकी विभक्ति भी साथ में चलती है, इसकी पहचान चिन्ह या विभक्ति, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कारक कितने होते हैं। कारक वैसे मूल भाषा में, मूल रूप से या मूल भाषा में कारक 6 माने गए हैं। मूल भाषा में कारक 6 माने गए हैं। अब कौन कौन से 6 माने गए हैं, तो जैसे हम यहाँ लिख दें, जैसे कर्ता, कर्म, ये हिंदी भाषा के कारक हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। वैसे हिंदी भाषा के कारक 8 हैं, लेकिन मूल भाषा यानी संस्कृत भाषा में ये 6 माने गए हैं। कौन कौन से नहीं है, तो संबंध नहीं है और संबोधन नहीं है। संबंध कारक और संबोधन कारक यानी ये 2 कारक हटा दिए गए हैं, तो मूल भाषा में 6 कारक माने गए हैं। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 8 कारक हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या, कारकों की संख्या 8 होती है। 8 होती है, जो कि इस प्रकार से लिखे हुए हैं। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है, जो कि इस प्रकार से लिखे हुए हैं। अब ये जो कारक लिखे हुए हैं 8 हैं, ये जो कारक लिखे हुए हैं इनकी विभक्ति से ही पहचान होती है। पहचान चिन्ह भी कह सकते हैं उन्हें, विभक्ति भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कारक चिन्ह। तो कैसे पहचानेंगे कि ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, ये करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और संबोधन कारक है। कैसे पहचानेंगे?
तो यहां लिख सकते हैं कारक, 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 और यहां लिख सकते हैं विभक्ति, 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 या हम कह लें पहचान चिन्ह, या हम कह लें कारक चिन्ह, या हम कह लें पहचान चिन्ह, कारक चिन्ह या पहचान चिन्ह। ये किसके चिन्ह हैं? तो ये कारक के ही चिन्ह हैं, विभक्ति कह लें या फिर हम कह लें पहचान चिन्ह। तो इस प्रकार के 8 कारक हैं, हम संख्या से देख सकते हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण और नंबर 8 संबोधन। अब इनकी विभक्ति जो होती है कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, या इसे हम कह लें के द्वारा, या इसे हम कह लें अलग। ये क्या है ये अभी हम बताएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर, मैं कह लें या पर कह लें, संबोधन हे, हे, अरे, ओ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह संबोधन कारक के कारक चिन्ह होते हैं या फिर विभक्ति चिन्ह कह लें। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे, ओ। अब यहाँ पर से विभक्ति और इधर संप्रदान की भी विभक्ति से है और करण की भी विभक्ति से है। से जो करण की विभक्ति है वह के द्वारा, यानी किसी साधन के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वहाँ पर करण की विभक्ति से प्रयोग में लाई जाएगी। और अगर से अलग, यानी किसी को अलग करने के लिए अगर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर या संबोधन हे, अरे, ओ। अब यहाँ पर का यहाँ पर भी है और एक मिनट का, की, के, का यहाँ पर भी है और यहाँ हम कह लें कर्म, कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार के जो विभक्ति हैं या फिर कारक चिन्ह है, पहचान चिन्ह है, इनसे पहचानेंगे कि कर्ता, कर्म, करण ये कौन से कारक हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अब जैसे करण लिखा हुआ है, करण के द्वारा,
तो कहने का मतलब ये है, इसमें कोई माध्यम की बात होगी या फिर हम कह लें साधन की बात होगी, माध्यम या साधन की बात होगी। कैसे कैसे? जैसे जैसे विकास ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काट डाला। कुल्हाड़ी से, तो जो कुल्हाड़ी है वह करण कारक होगी, क्योंकि कुल्हाड़ी से यानी साधन है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से यानी माध्यम क्या है, किससे, कुल्हाड़ी से, माध्यम है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी से पेड़ को काट डाला। किससे काट डाला? कुल्हाड़ी से। तो जो कुल्हाड़ी होगी उसमें करण कारक होगा। या हम कह लें मोहन ने गाय को दान दिया। तो इस प्रकार का अपादान कारक होगा, आप लोग नोट कर लें। या हम कह लें अपादान जो कारक है से विभक्ति है, अपादान कारक है से विभक्ति है। ये जो से विभक्ति होती है उसमें तुलना के लिए भी से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर दो संज्ञा या सर्वनाम में तुलना की जाए, दो संज्ञा या सर्वनाम में तुलना की जाए तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। दो संज्ञा या सर्वनाम में तुलना की जाए तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा, वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। अब यहाँ पर जो कर्म लिखा हुआ है, कर्म को, और यहाँ का के को भी लिखा आता है। तो अगर केवल संज्ञा के बाद, कोई संज्ञा के बाद का के अगर आया है, संज्ञा के बाद का के आया है तो वह कर्म होगा, वह कर्म होगा। अगर सर्वनाम या फिर हम कह लें संज्ञा के बाद रा रे रे ना नी ने कोई भी विभक्ति आई है या कारक चिन्ह आया है तो वहाँ पर संबंध कारक होगा। या फिर हम कह लें सर्वनाम के तुरंत बाद काकी के आए या रारी दे आए या नानी ने आए तो वहाँ पर संबंध कारक होगा। या हम परिभाषा लिखना चाहें कारक की परिभाषा लिखना चाहें तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद कोई विभक्ति या कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो उसे कारक कहते हैं, ये परिभाषा रहेगी कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद इन विभक्तियों में से कोई भी विभक्ति संज्ञा या सर्वनाम के बाद आती है तो उसी को हम कारक कहेंगे। अब इनके पहचान चिन्ह बताएंगे, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब बताएंगे इनके पहचान चिन्ह
या फिर इधर साइड में बताई दे रहे हैं पहचान चिन्ह, कारक के पहचान चिन्ह। हेडिंग रहेगी पहचान, पहचान करना लिख दें या फिर पहचान लिख दें। कारक की पहचान कैसे करेंगे, कारक की पहचान किस प्रकार से करेंगे, तो लिखेंगे कर्ता से लेकर, कर्ता से लेकर, कर्ता से लेकर अधिकरण तक, अधिकरण तक, कर्ता, कर्ता से लेकर अधिकरण तक, यानी 1 से 7 तक। हम ये भी कह सकते हैं कारक 1 से कारक 7 तक, या कर्ता से लेकर अधिकरण तक, कर्ता से लेकर अधिकरण तक, कर्ता से लेकर अधिकरण तक कारकों की विभक्ति, कारकों की विभक्ति, कारकों की विभक्ति संज्ञा या, संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद, संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद, कर्ता से लेकर अधिकरण तक, कर्ता से लेकर अधिकरण तक कारकों की विभक्ति संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद लिखी होगी, ठीक बाद लिखी होगी, लिखी होगी। ये पहला पहचान करने का तरीका है कि कर्ता से लेकर अधिकरण तक जो ये विभक्ति हैं, जितनी भी विभक्ति दिख रही हैं, ने, को, से, के लिए, से, का, के, रा, री, रे, नानी, ने, मैं, पर, इस प्रकार की जो विभक्ति हैं वह संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के ठीक बाद में लिखी होंगी। तो हम तुरंत पहचान कर लेंगे, अगर न लिखा है, न लिखा है तो कर्ता होगा, को लिखा है तो कर्म होगा, से अगर माध्यम के द्वारा लिखा है तो करण होगा, के लिए लिखा है तो संप्रदान होगा, से यानी अलग करने के लिए या तुलना करने के लिए लिखा है तो अपादान होगा, का, के, रा, री, रे, नानी, ने में कोई एक शब्द होगा तो संबंध होगा, मैं, पर होगा तो ये अधिकरण होगा। यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद तुरंत अगर ये विभक्ति आई है तो पहचान कर लेंगे कि कौन सा कारक होगा। लेकिन संबोधन में ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट रहेगा संबोधन, संबोधन में, संबोधन में विभक्ति, संबोधन में विभक्ति, विभक्ति संज्ञा या, संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले लिखी होगी, संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले लिखी होगी। अगर संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले विभक्ति लिखी है, जैसे हे भगवान, अरे आ गए, ओ ऐसा हो गया, तो ये संबोधन कारक होगा, तो ये संबोधन कारक होगा। मित्रों, जो संबोधन कारक होता है वह आश्चर्यचकित या हम कहते हैं विस्मयादि बोधक काल की श्रेणी में भी आता है। जैसे हम संबोधन का एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हे राम, यहाँ संज्ञा राम है लेकिन हे जो है वो व्यक्ति है किसकी, संबोधन की। या हम कह लें अरे, अरे, अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, तो जो सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक पहले अरे आ गया। तो इस प्रकार के जो कि वाक्य होंगे वह संबोधन के होंगे। आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है हमने, ये किसी किताबों में नहीं मिलेगी।
कि कर्ता से लेकर अधिकरण तक कारकों की विभक्ति को अगर पहचानना है तो संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद लिखी होगी। संबोधन में संज्ञा या सर्वनाम के पहले लिखी होगी। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे कारक नंबर 1। कारक नंबर 1 देखेंगे। अब देखेंगे, हेडिंग डालेंगे कारक के प्रकार। कारक के प्रकार जैसे कि 8 बताए हैं। 8 बताए हैं कौन कौन से। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण, नंबर 8 संबोधन। संबोधन। अब इनमें नंबर 1 हेडिंग रहेगी। नंबर 1 रहेगी कर्ता कारक। कर्ता कारक नंबर 1 हेडिंग रहेगी कर्ता कारक। कर्ता कारक इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद न विभक्ति का न कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो कर्ता कारक होगा। संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद न विभक्ति न कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो कर्ता कारक होगा। या हम कह लें संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कार्य संपन्न किया जा रहा हो। कार्य संपन्न किया जाता है उसे कर्ता कारक कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है तो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। या फिर न विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जो परिभाषा आपको अच्छी लगे वो याद कर सकते हैं और याद करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें समझने की बात है। अब जैसे उदाहरण दे दें राम ने क्रिकेट खेला। राम ने क्रिकेट खेला तो किसने क्रिकेट खेला? राम ने। तो यहाँ जो राम है वह
कर्ता कारक होगा। क्यों क्यों होगा कर्ता कारक? क्योंकि पहचान चिन्ह में हमने बताया था, पहचान बताई थी कि संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद विभक्ति होगी। तो यहाँ संज्ञा है राम और कर्ता हम पढ़ रहे हैं, कर्ता है राम, राम के बाद तुरंत न विभक्ति हुई है, तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन सा हुआ? राम हुआ, क्योंकि न विभक्ति प्रयोग हुई है। याम कह लें, याम कह लें रवि ने खाना खाया। किसने खाना खाया? किसने कार्य संपन्न किया? तो रवि ने। तो यहाँ रवि जो है वह कर्ता कारक होगा। याम कह लें मोहन ने बांसुरी बजाई। मोहन ने बांसुरी बजाई, तो जो मोहन होगा वह कर्ता कारक होगा, क्योंकि मोहन कार्य को संपन्न कर रहा है और मोहन के बाद न विभक्ति का प्रयोग हुआ है, न विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे कर्म, अब देखेंगे अगला देखेंगे कर्म कारक, अगला देखेंगे कर्म कारक। नंबर 2 हेडिंग रहेगी कर्म कारक। इसकी परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद को विभक्ति का प्रयोग होता है, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दें, जैसे राम ने पुस्तक को देखा। राम ने पुस्तक को देखा। पहचान में बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद विभक्ति जो होगी उसे ही कारक मानेंगे। तो को विभक्ति से पता चलता है कि पुस्तक कर्म है, पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म है। अगर कर्ता की बात करें तो राम है, क्योंकि न विभक्ति लगी हुई है, लेकिन को विभक्ति से पता चल रहा है कि पुस्तक कर्म है। याम कह लें गौरव ने आम को तोड़ा। गौरव ने आम को तोड़ा, तो किसको तोड़ा? आम को तोड़ा। तो आम यहाँ पर कर्म कारक होगा। याम कह लें रवि ने पत्र को लिखा। या ऐसे भी लिखा आ जाए कि रवि ने पत्र लिखा, तब भी पत्र क्या होगा? पत्र होगा कर्म।
पत्र हुआ, आम हुआ, पुस्तक हुई, ये कर्म कारक हैं। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कारक हैं वह समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।